बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पंचायत समिति सदस्य के नामांकन दाखिल करने के बाद आज नामांकन फॉर्मों की गई जांच। विभिन्न वार्डों में 49 नामांकन में से 11 नामांकन हुए खारिज। 15 वार्डों में 38 प्रत्याशी मैदान में, कल होगी स्थिति साफ। केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 जूनिया में कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल। कांग्रेस के बागी घनश्याम आचार्य ने मजबूती के साथ ठोकी निर्दलीय के रूप में ताल। अपने समर्थकों के साथ ली आज बैठक में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता रहे शामिल। बुधवार तक क्या कांग्रेस अपने बागी प्रत्याशी को मनाने में होगी कामयाब। केकड़ी में एकल सिंगा मार्ग पर एक युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। केकड़ी पुलिस ने प्रथम दृष्टा माना दुर्घटना का मामला। पोस्टमार्टम के बाद शव किया परिजनों के सुपुर्द। राज्य सरकार की विशेष योजना के तहत गोयला ग्राम में किसानों को बांटे गए सरसों के बीज, अनुदान राशि पर दिए गए बीज। चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही ने हजारों लोगों की जान डाली आफत में। पहले नेगेटिव और कुछ ही देर बाद पॉजिटिव के खेल ने केकड़ी उपखंड के एक उच्च अधिकारी की बढ़ाई चिंता। पॉजिटिव आने से पहले अधिकारी हजारों लोगों के आए थे संपर्क में। चिकित्सा विभाग की इस बड़ी लापरवाही का खामियाजा का आखिर भुगतेगा कौन? और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। केकड़ी चिकित्सा विभाग की कोरोना के प्रति गंभीर लापरवाही सामने आई है। नेगेटिव और पॉजिटिव की खेल में चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण हजारों लोगों की जान आफत में आ गई है। मामला दरअसल केकड़ी उपखंड के एक उच्च अधिकारी का है, जिसकी रिपोर्ट पहले तो चिकित्सा विभाग ने नेगेटिव बता दी, लेकिन कुछ ही समय बाद कोरोना पॉजिटिव बता दी गई। और इस दौरान केकड़ी उपखंड के अधिकारी हजारों लोगों के संपर्क में आ गए, जिससे कई लोगों की जान सांसत में आ गई है। हालांकि जिला कलेक्टर ने अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद यहां पर उपखंड अधिकारी के पद पर कार्यवाहक के रूप में देविका तोमर को लगाया है, जो कि अजमेर में कार्यरत है। आरएस अधिकारी ने आज तुरंत कार्यवाहक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन चिकित्सा विभाग ने लापरवाही कर अधिकारी और आम जनता को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल बात सोमवार की है, जब केकड़ी के उपखंड अधिकारी की तबीयत कुछ नासाज हुई तो उन्होंने अपनी कोरोना जांच कराई। इस दौरान चिकित्सा विभाग ने फोन पर उनको उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव बता दी। उसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट के समाचार सुनने के बाद केकड़ी के उपखंड अधिकारी पुनः काम पर लौट गए, क्योंकि पंचायत समिति सदस्य के नामांकन के लिए अंतिम दिन था और फिर शुरू हुआ नामांकन दाखिल करने का सिलसिला। इस दिन सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्याशियों के साथ साथ हजारों लोग इस दौरान सम्मिलित हुए और सरकारी कर्मचारी भी उपखंड अधिकारी के संपर्क में आए। उधर उपखंड अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यहां पर तुरंत देविका तोमर को लगाया गया है। चिकित्सा विभाग की लापरवाही ने उपखंड अधिकारी की चिंता ही नहीं बढ़ाई, बल्कि उन सभी लोगों की चिंता बढ़ा दी है जो पूरे दिन उनके संपर्क में आए। चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही ने इस बात को भी उजागर कर दिया गया है कि कोरोना को लेकर वह कितने गंभीर है। हालांकि इस मामले में उपखंड अधिकारी पुरोहित ने पूरी सतर्कता बरती है। नामांकन दाखिल करने आए लोगों से उन्होंने उचित दूरी बनाए रखी थी, मगर कहीं न कहीं सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, नामांकन प्रक्रिया से जुड़े लोग और प्रत्याशियों के साथ आए लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके संपर्क में तो जरूर आए हैं। अब सवाल उठता है कि उपखंड अधिकारी के संपर्क में आए व्यक्तियों में से कुछ लोग भी यदि संक्रमित हो जाते हैं तो वह कितने लोगों को और संक्रमित कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद मंगलवार को नामांकन फार्म की जांच की गई, जिसमें 11 नामांकन खारिज किए गए हैं। गौरतलब है कि केकड़ी पंचायत समिति के 15 वार्डों के लिए कांग्रेस और भाजपा सहित 49 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए गए थे। आज नामांकन फार्मों की जांच की गई, जिसमें 11 नामांकन खारिज हुए हैं। वार्ड नंबर 1 से इंद्र नारायण गुर्जर का नामांकन खारिज हुआ है। राजनीतिक दल द्वारा प्रत्याशी घोषित नहीं होने के कारण इनका नामांकन खारिज किया गया है। उन्होंने भाजपा से नामांकन दाखिल किया था। वार्ड नंबर 1 से ही घनश्याम आचार्य का नामांकन खारिज हुआ है। इन्होंने भी कांग्रेस से नामांकन दाखिल किया था। वार्ड नंबर 2 से ललिता देवी का नामांकन खारिज हुआ है। वार्ड नंबर 2 से ही सुनीता का नामांकन खारिज किया गया है। दोनों ही नामांकन
कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक दल से अपना नामांकन दाखिल किया गया था, लेकिन सिंबल किसी को और को दिए जाने के कारण उनका नामांकन खारिज हुआ है। वार्ड नंबर 3 से राजू लाल, सुरेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 5 से इंद्र कुमार गढ़वाल, वार्ड नंबर 7 से संतोष, वार्ड नंबर 11 से सीता, वार्ड नंबर 13 से कमला और वार्ड नंबर 15 से भागीरथ सिंह राठौड़ का नामांकन खारिज हुआ है। 49 नामांकनों में से 11 नामांकन खारिज हुए हैं। अब 30 वार्डों में 38 प्रत्याशी मैदान में हैं। कल नाम वापसी के बाद स्थिति साफ होगी कि केकड़ी पंचायत समिति के 15 वार्डों में कितने उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। क्षेत्र के गोइला ग्राम में राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अनुदान बीज के तहत आज किसानों को सरसों के बीज वितरण किए गए। व्यवस्थापक ओम प्रकाश रेगर ने बताया कि राज्य सरकार की अनुदान से प्रत्येक कृषक को सहायता मिल रही है और काश्तकारों ने राज्य सरकार की इस योजना का धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने बताया कि बीज वितरण के दौरान उपस्थित किसानों को उत्पादन बढ़ाने को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए व सभी किसानों को सरसों के बीज वितरण किए गए। इस मौके पर जीएसएस व्यवस्थापक ओम प्रकाश रेगर, विश्राम सोलंकी, रामलाल कुमार, दीपचंद रेगर, रमेश वैष्णव, रामदेव गुजर, ओम सिंह राठौड़, राम कुमार, रामदेव खटीक सहित कई कृषक मौजूद थे। हमारे जीएसएस के माध्यम से राज सीड्स का चने के 165 क्विंटल और गेहूं के 25 क्विंटल और जौ के 65 क्विंटल बीज वितरण किया जा रहा है। ये जौ का बीज है 15 रुपये किलो, अनुदान छोड़ के 15 रुपये किलो वितरण किया जा रहा है और गेहूं भी 24 रुपये किलो है और चने 35 रुपये किलो, 36 रुपये किलो और 47 रुपये किलो वितरण किया गया है। और हमारे यहाँ से करीब करीब 6 पंचायतों को वितरण किया जा रहा है, जैसे मतलब शेरगढ़ है और सातोड़ा है, जोतया है और भगवंतपुरा है, डबरेला है और गोइला मेन गोइला है। केकड़ी पंचायत समिति सदस्य के वार्ड नंबर 1 में अब चुनावी समर रोचक होता जा रहा है। यहां पर कांग्रेस से बागी होकर घनश्याम आचार्य ने ताल ठोक दिए। निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर चुके घनश्याम आचार्य ने मंगलवार को जूनिया में अपने समर्थकों के साथ बैठक भी ली है और वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पूरी मजबूती के साथ ताल ठोक दी है। हालांकि कांग्रेस इस डैमेज कंट्रोल को कहां तक कंट्रोल कर पाती है, ये कल सुबह तय हो जाएगा। फिलहाल घनश्याम आचार्य जो कि कांग्रेस के बागी है, उन्होंने दावा किया है कि वह वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। आज जूनिया में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बैठक में कहा कि कांग्रेस की रीति नीति पर चलकर उन्होंने एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, लेकिन पार्टी ने उनको विश्वास में लेकर ऐन वक्त पर टिकट काट दिया। लेकिन घनश्याम आचार्य ने बताया कि उन्होंने वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ने के लिए मन पूर्व में ही बना लिया था और वह अब कांग्रेस के बागी के रूप में चुनाव मैदान में है। आज घनश्याम आचार्य ने बैठक ली तो उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता घनश्याम आचार्य की बैठक में नजर आए। दरअसल यहां पर भाजपा के एक गुट ने इंद्र नारायण गुर्जर को टिकट नहीं देने पर नाराजगी जताई है और उन्होंने खुलकर पार्टी के खिलाफ विरोध जताना भी शुरू कर दिया है और इंद्र नारायण गुर्जर गुट के समर्थक अब घनश्याम आचार्य को भी समर्थन देने की बात कह रहे हैं। घनश्याम आचार्य द्वारा ली गई बैठक में कांग्रेस और भाजपा दोनों के कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी भी घनश्याम आचार्य के साथ पूरी मजबूरी के साथ चुनाव मैदान में डटे रहने की बात कर रहे हैं। हालांकि बुधवार को दोपहर 3 बजे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि वार्ड नंबर 1 में त्रिकोणीय मुकाबला होगा या भाजपा और कांग्रेस में। सीधा मुकाबला। हालांकि बैठक के दौरान कई कांग्रेसियों ने चुनाव पर्यवेक्षक को आड़े हाथों लेते हुए टिकट वितरण में धांधली का आरोप भी लगाया है। जूनिया में घनश्याम आचार्य के समर्थन में की गई बैठक में जूनिया इकाई अध्यक्ष जब्बार शेख, एससी प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीनिवास रेगर, मुकेश रेगर, मोइनुद्दीन अंसारी, भंवर प्रजापत, ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक गोपलान, विजय कुमार गौतम, भागचंद कीर, कालूराम महावर, अल्ताफ शेख सहित भाजपा के देवराज गुर्जर, रमेश खटीक, सुरेंद्र आचार्य, मानवेंद्र सिसोदिया, सुखदेव रेगर, रोहित कौशिक,
मौजूद थे। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस और भाजपा के अलावा 2 निर्दलीय के रूप में नामांकन भी दाखिल हुए हैं, जिसमें से आज बैठक के दौरान एक अन्य निर्दलीय जिसने नामांकन दाखिल किया था उसने घनश्याम आचार्य को समर्थन भी दिया है। वार्ड नंबर 1 से जो टिकट फाइनल किया है वो टिकट जूनिया के किसी भी कार्यकर्ता को पूछ के टिकट फाइनल नहीं किया गया, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अपन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में मैदान में उतरेंगे और सभी कार्यकर्ता आज मेरे साथ हैं। इनके बलबूते पे मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत के आऊँगा। मेरे को 36 कौमों का साथ मिल रहा है और इनको मैं साथ लेकर चलूँगा और चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस अभी 36 कौम के घनश्याम जी आचार्य के साथ है, जो हमारे को कार्यकर्ताओं को पूछकर नहीं दिया टिकट, जो हम दोनों ने भाइयों ने निर्दलीय फार्म भरा, उसी वजह से मैं घनश्याम जी आचार्य को समर्थन देकर इनको विजयश्री। हमारे जूनियर के अंदर हमने सबने मीटिंग रखी थी, प्रवेशक आए थे, जब हमने सबने बीएड की मीटिंग रखी थी और हमने सबने 7 ही उम्मीदवार आए थे, 7 में से एक का टिकट फाइनल करने के लिए बोला था प्रवेशक को। प्रवेशक ने हमारे कार्यकर्ताओं की कोई मान नहीं रखा और बाहर से कोई प्रत्याशी थोप दिया, इसलिए हमने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक निर्णय लिया है कि हम घनश्याम जी आचार्य को विजय बनाकर लाएंगे। 36 कौम के से निवेदन करते हैं कि घनश्याम जी आचार्य को वोट देकर विजय बनाएंगे। हम सब ने मिलकर अपना एक टिकट मांगा था। कांग्रेस के पर्यवेक्षक जूनिया पधारे, कम से कम हमारे यहाँ से 7-8 फार्म गए हुए थे और 8वां फार्म एक कांग्रेस प्रत्याशी का है, उसका विरोध भी जाजम पे ही हुआ था। उस विरोध के बावजूद उस व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसका कांग्रेस पार्टी जूनिया इकाई भरपूर विरोध करती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनके कहने से किसी को टिकट नहीं मिला। तो हम सभी लोगों ने एकत्रित होकर और भाई घनश्याम को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है। केकड़ी में मंगलवार की सुबह एकलसिंगा मार्ग पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्रथम दृष्टता दुर्घटना का मामला बताया जाता है। करीब 2 घंटे के बाद मृतक की शिनाख्त कालू पुत्र रामस्वरूप माली निवासी नाडी सावर के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। केकड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार की अलसुबह उनके पास सूचना आई कि एकलसिंगा मार्ग पर गहरे गड्ढे में एक मृतक युवक का शव पड़ा है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा, हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह, कांस्टेबल शुभकरण मई जाप्ते के मौके पर पहुंचे और लाश को अपने कब्जे में लिया। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल भी दुर्घटना स्थल के पास ही मिली है। प्रथम दृष्टता दुर्घटना का मामला बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रात्रि में दुर्घटना के बाद वाहन चालक खड्डे में जा गिरा और गहरी चोट होने के कारण रात्रि में उपचार नहीं मिलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। केकड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वहां पर शिनाख्त का प्रयास भी किया गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मृतक की शिनाख्त कालू पुत्र रामस्वरूप माली के रूप में हुई। शिनाख्त होने के पश्चात पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जाँच में केकड़ी पुलिस जुटी है। अभी सूचना मिली थी 15-20 मिनट पहले कि एक एकलसिंगा रोड पर एक डेड बॉडी पड़ी, पास में मोटरसाइकिल है। मौके पर आए तो देखा रात को कोई व्यक्ति है जो ये स्पीड में और सीधे चौकड़ी में कूद गया, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। पहचान करके परिजनों को बुलाकर और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।